चलो, दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्रैश कोर्स इस साल का। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। फंडामेंटल चैप्टर है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन आते नहीं है। अनलेस एंड अनटिल तुम लोग कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, तब तक कोई चांस नहीं है चैप्टर के मार्क्स मिस होने का। दो क्वेश्चन आते हैं टेंटेटिव, दो क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स का चैप्टर है। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है एक, लेकिन 100% 2 मार्क्स तो पक्के है तुम्हारे, जो कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो ये शुरुआत यहाँ से करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक मतलब तुम किसी चीज के बारे में जब गेसिंग करते हो, या तो गेस तुम्हारा सही आएगा या तो तुम्हारा गलत आएगा। और वो सही गलत को ही हम लोग बोलते हैं ट्रू फॉल्स। सही है तो ट्रू होगा, फॉल्स है मतलब गलत है तो फॉल्स होगा, फॉर ऑब्वियस। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर होगा, लॉजिक ही लगा रहे हैं अपन, कोई भी स्टेटमेंट पी है या कोई भी स्टेटमेंट क्यू है, उसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स है। या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ये मैथमेटिकल लॉजिकल, ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट डिसाइड कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिसाइड दिस स्टेटमेंट्स। उसका फंडामेंटल बात है कि किसी भी स्टेटमेंट का इधर या तो उसका ट्रू वैल्यू आना चाहिए या तो उसका फॉल्स वैल्यू आना चाहिए। इट कैन नॉट बी बोथ। कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी, तुमको उस स्टेटमेंट का एक कंफर्मली या तो उसका ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए, मिक्सअप नहीं चलेगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि माई नेम इज खान, ये मेरा स्टेटमेंट है ऐसा, माय नेम इज खान। तो ये स्टेटमेंट का क्या ट्रूथ वैल्यू है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू। माय नेम इज खान, ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। मैं सही भी बोल सकता हूँ, फॉल्स भी बोल सकता हूँ। तो इसके दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट है ही नहीं। स्टेटमेंट कब होता है, प्रांजलि माइक बंद कर देना प्लीज। स्टेटमेंट का या तो ट्रूथ वैल्यू है या तो फॉल्स वैल्यू है, दोनों में से कोई एक होगा। इट कैन नॉट बी बोथ। ऐसे स्टेटमेंट को बोला जाता है, स्टेटमेंट्स को बोला जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, सपोज लिख नहीं रहा प्रॉपर स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसा बोला x+y या फिर x+3 इज इक्वल टू 5, क्या बोलते हो, क्या ट्रूथ वैल्यू है स्टेटमेंट का। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर तुम x का वैल्यू 2 डाल रहे हो, तो ये 2 + 3 5, 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 के लिए इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा 3। ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। अगर मैंने x का वैल्यू 50 डाल दिया, 50 डाल दिया, तो ये बनेगा 53 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये फॉल्स वैल्यू बना। तो x की जैसे वैल्यू बदलेगी, तुम्हारी ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रही है। और मैंने बोला था मैथमेटिकल स्टेटमेंट होने के लिए उसके पास एक कंफर्म नतीजा चाहिए। या तो ये बंदा ट्रू बोल रहा है या तो ये बंदा फॉल्स बोल रहा है, या स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू है या स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स है। यहाँ पे x की जगह पे जैसे तुमने वैल्यूज चेंज करी, इसका ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रहा है और वो शफल कर रहा है दोनों के बीच में, ट्रूथ में भी और फॉल्स में भी। तो जो स्टेटमेंट में लॉजिकल स्टेटमेंट का डेफिनेशन को वायोलेट कर रहा है, ऐसे स्टेटमेंट जो दोनों भी वैल्यूज देते हैं, उन स्टेटमेंट को बोला जाता है ओपन स्टेटमेंट्स। और ये ओपन स्टेटमेंट ना मैथमेटिकल लॉजिक नहीं होते। इसमें और चीजें आती है थोड़ी बहुत, जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो, वो स्टेटमेंट जिसमें कोई सपोज इमोशन इन्वॉल्व है, या फिर कोई रिक्वेस्ट है, या तो कोई ऑर्डर है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट में जाते हैं। जिनकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है और जहां पे ट्रूथ वैल्यू है नहीं, वो अपना ओपन स्टेटमेंट है। और जो ओपन स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है नहीं। फंडामेंटल लाइक दिस, अलास ही डाइड, अरे देवा गेला बेचारा, अलास ही डाइड, मर गया बेचारा। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आया, इमोशन इन्वॉल्व हो गया, इमोशन इन्वॉल्व हो गया, वो स्टेटमेंट है ही नहीं। बात ये है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दे। अब दरवाजा खोलना ये इट्स एन ऑर्डर, प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्ट बन गई, है तो इमोशन ही। ये स्टेटमेंट का कोई ट्रूथ वैल्यू है नहीं, और जिस स्टेटमेंट का कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होता, वो तुम्हारा ओपन स्टेटमेंट में जाता है। ट्रूथ वैल्यू मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, इट कैन नॉट बी बोथ साइमल्टेनियसली। तो ऐसे कोई स्टेटमेंट जिसमें इमोशन इन्वॉल्व है, वो कोई भी स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं, कभी ना कभी तो आएगा। मेरा सवाल है कि सन राइजेस इन द वेस्ट, ये स्टेटमेंट है मेरा, सन राइजेस इन द वेस्ट। अब ये स्टेट सन राइजेस इन द वेस्ट, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस। क्या होता है, सन जो सूरज है, कभी पश्चिम से होता है, राइज होता है।
नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सन तो ईस्ट से राइज होता है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा? फॉल्स। डजेंट मैटर। मेरे को बस इसमें इंटरेस्ट था, ये है या नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू है तुम्हारा 5। अगर मैंने ये बोला एक्स, सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 10, ये भी स्टेटमेंट देखो, 3 10 से बड़ा है। स्टेटमेंट है या नहीं, बस इतना ही है, इधर यस और नो, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। स्टेटमेंट है या नहीं, 3 10 से बड़ा है, हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया तुम्हारा अगेन फॉल्स। ये स्टेटमेंट है, दोनों भी स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर 5 + 4 इज इक्वल टू सपोज 13 दिया है, 5 + 4 का वैल्यू 9 आता है, लेकिन 9 इक्वल टू 13 हो नहीं सकता, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट है। मगर मैंने ये बोला 3 + 1 = 4, ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट का बस फर्क बस इतना था, इन तीनों का ट्रूथ वैल्यू एफ था, इसका ट्रूथ वैल्यू टी था, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों भी तुम्हारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये हो गया मेरा आज का पहला थ्योरेटिकल पार्ट, जो कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन कभी कभार बोला, लेकिन जो श्योरली पूछा जाता है वो होता है तुम्हारे फंडामेंटल्स। पहला है मैथमेटिकल लॉजिक होते कितने हैं। स्टेटमेंट पहला लॉजिक होता है तुम्हारा नेगेशन, याद तो होगा ही बहुत लोगों को। नेगेशन का मतलब दिस इज योर साइन, और नेगेशन का काम है ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना, ठीक है। ये अगर तुमने ऐसा लिख दिया नेगेशन ऑफ टी, ये बन जाता है एफ, और नेगेशन ऑफ एफ ये बन जाता है तुम्हारा टी। ये तो उसका काम है। और नेगेशन का बेसिक काम ऐसा है कि जहां पे इसका जो वर्ड है जिसको जाना जाता है, ये वर्ड है नो या नॉट। अगर नेगेशन करना है तो अगर ये वर्ड अवेलेबल नहीं है वहां पे, तो तुमको ऐड करना है, और ये वर्ड अगर वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो तुमको उसको रिमूव करना है। एज इन अगर ये बोला कि आई एम अ टीचर, ये स्टेटमेंट, ये प्लेन स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट पी हो गया तुम्हारा पी। अब इस स्टेटमेंट को तुमको नेगेट करना है, नेगेट करना है मतलब फिर बता रहा हूं, या तो नो या नॉट इंसर्ट करो या रिमूव करो। यहाँ पे है नहीं तो डालो, तो इसका नेगेशन बनेगा आई एम नॉट अ टीचर, दैट्स इट। यहाँ पे नॉट डालना पड़ेगा, नॉट। और अगर ये बोला था, अगर ये वर्ड, अगर ये अगर स्टेटमेंट होता आई एम नॉट अ टीचर का नेगेशन बनाओ, तो इसका नेगेशन तुम लोग ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे जो नॉट है उसको रिमूव कर दो, ये गया तुम्हारा काम से, तो आंसर बन गया आई एम अ टीचर। इसका एक छोटा सा एक बहुत, जो सीटी वाले ना आजकल बहुत खेल रहे नेगेशन के साथ, वो खेल ऐसे रहे हैं यहाँ पे। ये जो है नॉट है, ट्रू का नेगेशन होता है फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन होता है ट्रू। स्टेटमेंट है इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट ही इज अ लायर, ये स्टेटमेंट है। लायर की स्पेलिंग ए या ई जन दो, छोड़ो, ये है स्टेटमेंट है इट इज ट्रू दैट ही इज अ लायर। अब इसका अगर किसी ने पूछा नेगेशन बताओ, तो इसका नेगेशन कैसे आएगा? कोई एनीवन, कोई बता सकता है? हाउ डू यू फाइंड द नेगेशन ऑफ दिस? कोई बताएगा प्लीज, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो। आवाज तो है मेरी, बोलो, कोई ट्राई तो करो कम से कम, इंटरेक्टिव It हो is रहे हैं। not true that he is a liar. परफेक्ट, ये भी चल जाएगा। और कुछ, और कोई ट्राई करना चाहता है इसके अलावा? इट इज ट्रू दैट ही इज नॉट अ लायर। देखो यहाँ पे इट इज ट्रू दैट ही इज अ लायर, याद रखना हमेशा जब भी मैं बोलता हूँ बेटे 52 लिख, 52 तो ऐसा लिखेगा 52। मैंने बोला -52 लिख, तो इधर -52 लिखेगा। ये फर्क देखो दोनों का। फिर से एक बार मैंने तुमको बोला कि अपने बुक्स में 52 लिखो, 52, तुम ऐसे 52 लिख दोगे। मैंने बोला -52 लिखो, इस बार तुमने -52 लिखा। दोनों में फर्क ये आया कि बाय डिफॉल्ट में प्लस होता ही है, यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन पर्पसफुली अगर मेरे को माइनस चाहिए तो मैं यहाँ पे माइनस दे रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे को +52 चाहिए, तो मैं मतलब 52 चाहिए तो मेरा प्लस बाद में होता ही है। तो जब मैं बोलता हूँ, हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब आई एम नॉट अ लायर, या फिर हर चीज पे हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे को घर पे जाना है, मैं सच बोल रहा हूँ कि 2:03 हुआ है, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैथ्स का क्लास चल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। इट इज ट्रू दैट ये इट्स अ ट्रैप,
इसका कोई सेंस नहीं है, इट इज सेंसलेस चीज है, सेंसलेस। ऐसा हम कभी बात ही नहीं करते कि इट इज ट्रू दैट कि मैं जा रहा हूँ, इट इज ट्रू दैट कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, अगर पर्पसफुली बताना है तो हम ऐसा बोलेंगे, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम नॉट लाइंग। ये जो चीज है, इट इज ट्रू दैट, इट्स अ बेसिकली अ ट्रैप। दो ऑप्शन है, अगर तुमको किसी ने पूछा इसका नेगेशन बताओ, तो नेगेशन या तो इसको लगाएंगे। मेजोरिटी ऑप्शंस में ये होता है कि अगर तुमको किसी ने पूछा कि इसका नेगेशन क्या है इस स्टेटमेंट का, एक्चुअली ये प्लेन स्टेटमेंट ही पी है, और स्टेटमेंट बस इतना ही था तुम्हारा, ही इज अ लायर। इट इज ट्रू दैट ही इज अ लायर, इट्स अ ट्रैप, कोई यूज नहीं, सेंसलेस बात है ये। तो अगर इसका नेगेशन पूछा गया पूरी स्टेटमेंट का, जैसे अद्वैत ने बोला वो सही था कि सर इट इज फॉल्स दैट ही इज अ लायर, इज गुड, इज इनफ। अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है, लेकिन इसका पॉसिबल आंसर है या मोस्ट लाइक जो अच्छा आंसर है इसका, ये हो जाता है कि ही इज नॉट अ लायर, क्योंकि ये स्टेटमेंट पी, इस स्टेटमेंट को पी लिखा जाता है। अगर मैं ऐसा बोलता, अब देखो, अब तुम समझ जाओगे मेरे को, मतलब तुम डिफरेंस समझोगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। इट इज फॉल्स दैट, देखो, इट इज फॉल्स दैट he is not a liar, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट का तुमको नेगेशन बनाना है, इट इज फॉल्स दैट ही इज नॉट अ लायर। अब ये स्टेटमेंट लिखते हैं अपन, पहले लिखते कैसे, इट इज फॉल्स दैट मतलब ऑलरेडी नेगेशन लगा, जैसे मैं बोला ना -52 लिखो, इसका मतलब माइनस बाय डिफॉल्ट में है, मैंडेटरी था वहां पे लिखना। तो इट इज फॉल्स दैट का मतलब ये ऑलरेडी नेगेट कर चुके हम इसको। एंड ये जो स्टेटमेंट था ही इज नॉट अ लायर, ये बेसिकली ऐसा हो गया नेगेशन पी। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दिए थे और तुमको इसका भी नेगेशन करना है, इन दोनों का, इसका नेगेट करना है, मतलब बाहर से नेगेशन आएगा। और जब भी नेगेशन नेगेशन आएगा, नेगेशन नेगेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, लाइक -53 कर रहे हो तो वो +53 आता है, वैसी चीज नेगेशन नेगेशन एक दूसरे को खा जाते हैं। तो इसका जो नेगेशन है वो बनेगा he is not a liar, that's it। इस बार तुम ऐसा ना मत बोलना कि इट इज ट्रू दैट ही इज नॉट लायर, नहीं, दिस इज नॉट द वे। एक्चुअल वे इज, ये तो बाहर का प्रोटेक्शन था नेगेशन वाला, ये वाला जिसको अपने वाले नेगेशन ने काट दिया, बाहर के बाहर ही स्टेटमेंट को बिल्कुल टच भी नहीं किया। तो इसका नेगेशन आ गया है, ही इज नॉट अ लायर। आई डोंट नो, सीटी वाले आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं दोनों चीजों में, इसलिए तुमको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देके बोलूं। वैसे सेंसलेस बात है, इट इज ट्रू दैट रहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, अंदर वाले को नेगेशन लगा दो। और अगर बाहर से इट इज फॉल्स दैट दिया था, उसको बाहर से बाईपास करा दो, स्टेटमेंट तुम्हारा आंसर रहेगा। ये तुम्हारा पहला लॉजिक था जिसका नाम था नेगेशन, काम था नॉट है निकालो, नहीं है डाल दो, बस। दूसरा नेगेशन, दूसरा लॉजिक, सॉरी, इसको बोला जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, या इसको अपने लाइन में बोला जाता है एंड। और एंड का ये रहा साइन। इस एंड के साथ इसमें दो वर्ड्स यूज होते हैं, वर्ड्स यूज होते हैं एंड या बट। बेसिकली दीज आर द लॉजिकल कनेक्टिव्स जो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। क्या सीन है, कंजंक्शन, इसको एंड भी बोला जाता है, ये उसका साइन है, ये उसका सिंबल है, और इसमें वर्ड यूज होने वाले वर्ड्स हैं एंड या बट। क्या सीन है, अगर यहाँ पे मैं ये बोलूं कि ही इज स्मार्ट, ही स्मार्ट एक्चुअली, ही स्मार्ट, कॉमा शी इज ब्यूटीफुल, ये दो मेरे स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ है कि ही स्मार्ट एंड शी इज ब्यूटीफुल, ऐसे मेरे दो स्टेटमेंट है और मुझको इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से तुम्हारे सिलेबस में, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन है, इसमें से ये कंजंक्शन आया। बस करना क्या है, बीच में वर्ड डाल दो, एंड या बट, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। और एंड और बट का अगर मैंने डाला, एंड शी इज ब्यूटीफुल, अगर मेरे को इसको लॉजिकल फॉर्म में लिखना है, देखो ही इज स्मार्ट बन गया तुम्हारा पी, एंड का मतलब हो गया ऐसा, एंड शी इज ब्यूटीफुल बन गया तुम्हारा क्यू। दो अलग अलग स्टेटमेंट थे, इसको लिखते पी एंड क्यू। रीड ऐसे करेंगे, ही स्मार्ट का मतलब था पी, शी इज ब्यूटीफुल का मतलब था क्यू, बीच में एंड आया इसलिए एंड का स्टेटमेंट। ये तुम लोग आई होप देख चुके होंगे जब तुम्हारा नॉर्मल चल रहा था सिलेबस।
बस इस एंड का वर्ड्स बस ध्यान रखना, एंड या बट। कभी कभार एमएसटी सीईटी वाले ये क्वेश्चन देते हैं, तुमसे पूछते लॉजिकल फॉर्म क्या है, ही इज नॉट स्मार्ट बट शी इज नॉट ब्यूटीफुल का मीनिंग, इसका लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे बनेगा इस बार। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट में नॉट लग चुका था, और मैंने बोला है नॉट का मतलब वहां पे ऑलरेडी किसी ने नगेट करके रखा था, और नगेट करके रखा था मतलब क्या करा है उसने, फिर ये डाल दिया है ही इज नॉट स्मार्ट नेगेशन पी, एंड आ गया एंड ही इज नॉट ब्यूटीफुल नेगेशन क्यू, हो गया तुम्हारा आंसर। इसको बोलते हैं कंजंक्शन। वर्ड्स पे ध्यान देना, ये दोनों वर्ड्स हैं एंड या बट। नंबर 3 सेम है, इसको डिसजंक्शन बोला जाता है, और ये डिसजंक्शन ये और है, वर्ड्स या तो ईदर और यूज होंगे, ये वर्ड्स यूज होता है वहां पे, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एंड की जगह पे और डाल देंगे, बात खत्म। ज्यादा खींचने रहा है इसको कि टाइम पास है ये चीज। डिसजंक्शन और वर्ड्स पे ध्यान देना बस, इधर और। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे अपन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये है इम्प्लीकेशन। और हर साल अगर मेंस में भी क्वेश्चन अगर तुम देख पा रहे हो, मेंस के क्वेश्चन भी इम्प्लीकेशन पे आते हैं और सीटी के क्वेश्चन भी इम्प्लीकेशन पे आते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इम्प्लीकेशन। ये रहा उसका सिंबल, तीर है, और इसमें जो वर्ड यूज होता है, इस सिंबल का मतलब होता है इफ देन। इफ देन बीच में तीर आता है। डिसजंक्शन में और यूज होता है, कंजंक्शन में एंड यूज होता है, इम्प्लीकेशन में इफ देन यूज होता है। और इफ देन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे तुम्हारा पी है, यहाँ पे तुम्हारा क्यू है, इसको रीड करते हैं पी इंप्लाइज क्यू। अगर पी हुआ तो क्यू होगा। दूसरे लाइन में इफ देन, इफ देन मतलब अगर मैं यहाँ पे P इंप्लाइज Q लिख दूं, इस P को बोला जाता है कॉज और इस Q को बोला जाता है इफेक्ट। बस इतना ही तुमने समझ के लिया ना, बात निकल जाएगा तुम्हारा। अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं कार खरीदूंगा, अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं कार खरीदूंगा, मेरे पास पैसा आना इज अ कॉज, जिसका इफेक्ट हो रहा मैं कार खरीदने वाला हूँ, तो वो यूज होता है, वो ज्वाइन किया जाता है इफ देन से। एग्जाम्पल देता हूँ, if I study then I will pass, that's it। कोई सिंपल सा फ्लैट स्टेटमेंट है, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। वो जो इफ देन जो है, इफ देन की जो बात कर रहा है, इफ आई स्टडी देन आई विल पास, इसमें ये रहा तुम्हारा कॉज, ये रहा तुम्हारा इफेक्ट, और दोनों को अगर मैं मैच कराऊंगा सिंबॉलिकल फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं P इंप्लाइज Q, जिसमें P है तुम्हारा ये वाला, Q है तुम्हारा ये वाला। ये लास्ट टाइम आई गेस एमएसटी सीईटी में आया था क्वेश्चन, ये डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, बहुत बार ले चुका मैं, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स गिवन लीडर्स आर ऑनेस्ट। अब ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बताया है। अब तुम लोग तो ये बोल सकते हो कि सर इसमें तो इफ देन तो है ही नहीं, इसमें तो इफ देन मेरे को दिख नहीं रहा, तो ये कैसे क्या हो गया। इसलिए मैंने तुमको समझाया था कॉज इफेक्ट पे जाओ। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तुमको जो लग रहा है कि कोई एक कॉज है जिसका कोई अल्टरनेटली इफेक्ट बनने वाला है, इफेक्टिवली इफेक्ट बनने वाला है, तो उसको उस सेंस में तुम लोग को देखना है। कोई बताएगा मुझको इसमें कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, और इफेक्ट क्या है इसका। सर लीडर्स आर ऑनेस्ट कॉज है। जिसका इफेक्ट क्या हो रहा है फिर। सर डेमोक्रेसी सर्वाइव्स। डेमोक्रेसी सर्वाइव करने के लिए लीडर्स क्या ऑनेस्ट होने चाहिए, ये उसका सीन है, तो इसको लिखेंगे कैसे, पी इंप्लाइज क्यू। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है इफ देन में, कोई बताएगा फिर कैसे लिखेंगे इसको इफ देन में। अगर मुझको इफ इसको इफ देन में लीडर्स आर ऑनेस्ट देन डेमोक्रेसी सर्वाइव्स। परफेक्ट, खत्म। इफ लीडर्स आर ऑनेस्ट देन डेमोक्रेसी विल सर्वाइव और डेमोक्रेसी सर्वाइव, ये तुम्हारा आंसर था। बस फिर से एक बार, ये जो पी जो है और ये जो क्यू जो है, इस पे फोकस करना। पी का मतलब होता है कॉज, क्यू का मतलब होता है इफेक्ट, दोनों की बॉन्डिंग है। अब इसी को ही जो जेडब्ल्यू वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल, मैं इसमें तुम देखो एक ही क्वेश्चन मिलेगा तुमको, बात है कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा की, कॉन्ट्रा पॉजिटिव।
इसके लिए फिर इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे ये बताया था कि तुमको ये पता होना चाहिए था कि कॉज कैसे और इफेक्ट कैसे ढूंढते हैं। कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये आजकल ट्रेंडिंग में है, यही आएगा तुम्हारे एग्जाम में भी, मेंस में भी यही आया है। 2021 के जितने भी तुम्हारे शेड्यूल हुए हैं 20 में भी, सबके ऊपर इसी के ऊपर क्वेश्चन है। मेंस में तुम्हारे 4 मार्क्स निकल जाएंगे इससे। कॉन्वर्स का मतलब क्या है? P इंप्लाइज Q, ये तुम्हारा कॉज था, उसका इफेक्ट Q था। अगर मैंने कॉन्वर्स में किया, तुमको करना है इफेक्ट को कॉज कर दो, कॉज को इफेक्ट कर दो, बात खत्म हो गई। ये होगा तुम्हारा कॉन्वर्स। कुछ भी नहीं है, खाली अंग्रेजी है। तुमको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक को ढूंढना है और बताना है सर ये उसका आंसर है, हो गया कॉन्वर्स। इनवर्स का मतलब जो भी स्टेटमेंट है एज इट इज रहने दो, उसको नेगेशन डाल दो, ये बनेगा नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। सेम फंडा है, डालना वही है, कोई अलग अलग फंडामेंटल है नहीं उसमें। मैंने अभी बोला था, इसलिए मैं नेगेशन सबसे पहले लिया था। नेगेशन का मतलब ये होता है जहां पे नॉट है वहां से निकाल लो, जहां नहीं है वहां पे डाल दो, ये हो गया तुम्हारा इनवर्स। और लास्टली कॉन्ट्रा पॉजिटिव, फ्लिप मारना है, कॉज को इफेक्ट करके इफेक्ट को कॉज करना, जो हमने कॉन्वर्स में किया था। यहाँ पे पहले वाले में देखो, सेम इसी को ही फ्लिप मारने के बाद तुमको नेगेट करवाना है, हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये बन गया नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। चेक इट आउट। क्या बोला सबसे पहले मैंने? कॉज इफेक्ट को अपने निकाला, P क्या है, Q का है, Q क्या है, तुम लोग देख चुके हैं। इस कॉज इफेक्ट में हमने ये देखा था कि Q इंप्लाइज P, नेगेशन P इंप्लाइज Q, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। ये कब है? कॉन्वर्स का मतलब होता है तुम कॉज को इफेक्ट कर दो, इफेक्ट को कॉज कर दो, P इंप्लाइज Q का फ्लिप मारो, Q इंप्लाइज P हो जाता है। इनवर्स का मतलब सेम फंडामेंटल है, बस नेगेशन डालना भूलना मत, दोनों को नेगेशन डालना है। नेगेशन डालना है मतलब क्या? जहां नॉट है वहां से निकालना है, जहां नहीं है वहां पे डालना है। एंड सेम इज एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑल्सो। बोलता हूँ आंसर एक करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन है, इफ शी इज नॉट एन आंसर देन आई विल प्ले क्रिकेट। ऐसा कोई सेंस नहीं था दोनों स्टेटमेंट, लेकिन ठीक है। इफ शी इज नॉट डांसर देन आई विल प्ले क्रिकेट। अगर वो लड़की डांसर नहीं तो मैं क्रिकेट खेलेगा। ये तुम्हारा प्लेन स्टेटमेंट है। बस इसको, ये कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पे कंफ्यूजन ना होने के लिए तुमको इतना ही ढूंढना था कि इसका कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। तो कॉज मेरे को ये दिख रहा है, अगर वो लड़की डांसर है तो मैं क्रिकेट खेलेगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये उसका कॉज और इफेक्ट हो गया। कॉन्वर्स में क्या करना है? फ्लिप मारना है। फ्लिप कैसे मारना है? क्यू को पी करना है, पी को क्यू करना है, बात खत्म करनी है। तो कॉज इफेक्ट होगा, इफेक्ट कॉज होगा। इसका आंसर बनेगा इफ देन, तो पक्का आएगा। इफ देन की पहचान है ये एरो। अगर तुम्हारे स्टेटमेंट में एरो नहीं है तो तुम इफ देन नहीं यूज कर सकते। तो इसका स्टेटमेंट हो गया, इफ आई विल प्ले क्रिकेट देन शी इज नॉट ए डांसर, बात खत्म। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वर्स। फिर बता रहा हूं, इफ आई विल प्ले क्रिकेट देन शी इज नॉट ए डांसर, हो गया तुम्हारा कॉन्वर्स। मैंने कॉज को इफेक्ट किया, इफेक्ट को कॉज किया है। दूसरा फंडा, अगर मेरे को इनवर्स बोला गया होता, इनवर्स तो बहुत सिंपल है, इनवर्स तो और सिंपल जाता है। जो स्टेटमेंट है उनको एज इट इज रखो, बीच में नेगेशन डालना भूलना मत बस। तो क्या होगा? इफ देन तो छेड़ेंगे नहीं, ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होने वाला है। अब इसको नेगेशन डालना है। अब नेगेशन डालना मतलब वही, नॉट है तो निकालो। तो आंसर बनेगा इफ शी इज अ डांसर देन, इसको नेगेशन डालना है, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, दैट्स इट। रिपीटेशन, इफ शी इज अ डांसर देन आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, दैट्स इट। ये हो गया तुम्हारा इनवर्स। और लास्ट में बात करें कॉन्ट्रा की, कॉन्ट्रा वही है, फ्लिप मारो और फ्लिप मारने से पहले नेगेशन लगा दो। तो फंडा क्या बना? इफ आई विल नॉट प्ले क्रिकेट देन शी इज अ डांसर, हो गया तुम्हारा कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कुछ अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। मेंस के पेपर चेक कर लो तुम लोग, रिसेंट ईयर के सब इसी के ऊपर क्वेश्चन है तुम लोगों के, टोटल क्वेश्चन इसके ही है। और होपफुली तुम लोग के पूरे मार्क्स आ भी गए होंगे मेंस में। ये रिपीटेशन था, रिवीजन था। करेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करना है। उससे पहले कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर, नहीं, ऑल राइट।
क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्वर्स क्या रहेगा? कॉन्वर्स इसका, sun is not shining and sky is filled with the clouds. A. सर ए. ए कैसे कैसे कैसे? कॉन्वर्स मारना है। कॉन्वर्स में क्या करना है? कॉन्वर्स में क्या करना है? कॉज को इफेक्ट करना है, इफेक्ट को कॉज करना है। इसमें कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है? सन इज नॉट शाइनिंग, ये कॉज था जिसका इफेक्ट हो गया था कि स्काई इज फिल्ड विद क्लाउड्स। फ्लिप मारना है खाली, इसको कट पेस्ट करो, यहाँ डाल दो, इसको कट पेस्ट करो, यहाँ पे डाल दो, रिप्लेस हो जाएगा। तो आंसर बनेगा इफ sky is filled with the cloud then sun is not shining. Answer is A, that is the correct answer. बोलो बिल्लू, बिल्लू भाई क्या बोल रहे, देखो जरा। सर B. बॉम्बे कैसे? बिल्लू secures good marks then he will get a bicycle, उसका फ्लिप मारना है। कॉर्नर्स को, कॉर्नर्स में जो कॉज इफेक्ट, इफेक्ट कॉज कर देना है। तो आंसर इफ बिल्लू get bicycle then he will secure good marks, that is the correct answer. Answer is Bombay. Go for this. ये आया था मेंस में रिसेंट टाइम। औरंगाबाद। औरंगाबाद देखो, और सर किसी ए. का आया है? ए चेक करो। कौन सा बन रहा है वैसे आंसर? ए बन रहा है ना, राइट? A. हाँ सर। हाँ चलो सर. ये वाला करो, ये दोनों कर रहे हो तुम लोग। एक सेकंड, कॉल आ रहा है मुझको। आ रहा है अगर किसका क्या बना आंसर इसका? कौन सा? अरे क्वेश्चन ही खत्म ही हो गया। ये वाला करना था एक्चुअली। एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन देन एक्स इज नॉट इवन, क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा इसका आंसर? आ तो रहा है ना आवाज अभी? एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन देन एक्स इज नॉट इवन, इसका कॉन्वर्स क्या बनेगा? मुझे लगता है आंसर में गड़बड़ दिख रही कुछ, है ना? हाँ सर, ऑप्शन मैच नहीं हो हाँ रहा. ऑप्शन सर, में ऑप्शन नहीं हो रहे सर, कोई भी नहीं है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। एक्स इज नॉट इवन देन एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन, ये होना चाहिए था, ऑप्शन में है नहीं। एक्चुअली थोड़ा मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं। ड्यूएल तो अपने लिया नहीं। तुम्हारा चंडीगढ़ का हो गया। ढूंढना पड़ता है तुम्हारे लिए क्वेश्चंस। ये वाला करके तो बताओ जरा, ये वाले इसमें से 66 का आंसर क्या रहेगा? 66 इसका भी आंसर बता सकते हो फिर? लॉजिकल स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? अरे आंसर दिल्ली। दिया शायद, दिल्ली। क्योंकि कौन सा हाँ स्टेटमेंट सर। है, ये सवाल था। तो स्टेटमेंट में बोला था जिसमें इमोशन इन्वॉल्व है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, वो स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है, नीचे वाला बोलो जरा, 67 वाला, उसका क्या रहेगा? सी. चेन्नई। 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 देखो 67 का मतलब दोनों जिसके आंसर्स आते हैं। उसके बाद ये वाले छोड़, देखो लेवल सीईटी का है तो क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बहुत हाई लेवल होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, उसके बाद फिर तुम्हारे मेन से क्वेश्चन करवाते थोड़ा। 73 में सर क्या बी। है? बॉम्बे है। क्या बनेगा? मैं बोला ना, एक घंटे में तुम्हारे कम से कम 50 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। 50 से 100 के बीच में आंसर निकलते हैं बच्चों के। ओपन स्टेटमेंट कौन सा है?
कौन सा? प्लीज गो आउट, निकल जाओ यहाँ से। सी नहीं रे, गो आउट ना, ओपन स्टेटमेंट जिसमें दोनों निकलेंगे। चलो ये हो गया तुम्हारा, कंपाउंड स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, मैंने बोला था ना। अच्छा मैंने नेगेशन लिया नहीं तुम्हारा, चलो वापस चलते 2 मिनट में। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए नेगेशन से। नेगेशन हमने देखा कि कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा क्या होता है, क्वेश्चन करेंगे अपन, थोड़ा टाइम दे दो और। ये होने के बाद अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन है मेरे सामने पड़ा, जेईई में 2020 में आया था। स्टेटमेंट था इफ यू आर, लिखा हूं मैं तुम्हारे लिए, इफ यू आर इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इट, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट था, इसका निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। 2020 का क्वेश्चन है, 21 का सॉरी। कैसे करोगे इसको फिर? If you are not citizen of India, then you are not in India. बहुत बढ़िया, मैं बोला ना, इसको इस चैप्टर के मार्क्स गवाने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी चाहिए बस भाई, कुछ भी दूसरा रीजन नहीं है। मार्क्स जाते ही नहीं है इसके। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था मेंस का। एक और क्वेश्चन था 21 का, इसी साल का क्वेश्चन है, लिखना तो थोड़ा ये आ रहा मेरे। कॉन्ट्रा इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, if two numbers are not equal then their squares are not equal, then their squares are not equal। चलो ये स्टेटमेंट है तुम्हारा, इससे भी कॉन्ट्रा बनाना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है। If the squares of two numbers are equal, then the two numbers are equal. बहुत बढ़िया, हो गया, इतना ही तो करना था, और क्या था इसमें। डन, इतना ही करवाना था, दैट्स इट। ये होगा तुम्हारा कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नेक्स्ट लॉजिक पे जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट लॉजिक है तुम्हारा, नेक्स्ट जो कनेक्टिव है वो है डबल इम्प्लीकेशन। और डबल इम्प्लीकेशन जो है इसका ये होता है डबल तीर, 2 साइडेड एरो। और इसका जो वर्ड है वो होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये वर्ड उसमें यूज होता है। स्टेटमेंट वही है जो इसे हम लोग बीच में एंड डाल रहे थे ना, बीच में बस इफ एंड ओनली इफ आएगा। बात मैं ऐसा करूं, शी इज स्मार्ट, ही इज क्रिकेटर, ऐसा कोई स्टेटमेंट है। ही इज क्रिकेटर, अ क्रिकेटर, ही इज अ क्रिकेटर। अगर 2 स्टेटमेंट है और इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मेरे को डबल इम्प्लीकेशन से मर्ज करना है, ज्वाइन करना है, तो क्या करेगा, तुम कैसे करोगे? बीच वाला जो दिख रहा है ना स्पेस, उसमें इफ एंड ओनली इफ डाल दो खाली, इफ एंड ओनली इफ, खत्म। स्टेटमेंट का मीनिंग ऐसा हो गया, शी इज स्मार्ट इफ एंड ओनली इफ ही इज क्रिकेटर। और कैसे कैसे पहचानोगे ये इफ एंड ओनली इफ? ये वाले साइंस, ये बहुत नेग्लेक्टेड लॉजिक है, ज्यादातर यूज होता नहीं है, बस कभी कभार इस पे ध्यान देना थोड़ा। अगर मैं बात कर रहा था पी डबल इम्प्लाइज क्यू की, तो इसका जो मीनिंग होता है ये एक्चुअली ऐसा मीनिंग है इसका, ये पी इम्प्लाइज क्यू भी होता है एक साथ, एंड साइमल्टेनियसली ये क्यू इम्प्लाइज पी भी होता है। ये अक्सर बहुत बच्चे भूल जाते हैं जब तुम मेंस में जाते हो या सीटी के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें जब तुम जाओगे ना, तो ये थोड़ा बच्चे भूलते हैं, तुम मत भूलना। पी डबल इम्प्लाइज क्यू अगर तुमको दिख रहा है तो इसमें ये पी इम्प्लाइज क्यू भी है, बीच में आता है एंड, और ये क्यू इम्प्लाइज पी है, दो बोथ साइडेड है। अब ये सब तो मैंने करवा दिया तुम्हारा। अब बात है अगले वाले पॉइंट पे, ये है तुम्हारा ड्यूअल एंड दूसरा है निगेशन। फंडामेंटल स्टेटमेंट है ड्यूअल और नेगेशन का मतलब। ड्यूअल का मतलब होता है जहां पे तुमको और दिख रहा है उसको रिप्लेस करवा दो एंड से, आवाज है मेरी? देखो ड्यूअल का मतलब होता है, क्या करें इसको, और एंड में डिफरेंस ये है इन दोनों का कि ड्यूअल का मतलब क्या है, और को रिप्लेस करना है एंड से, एंड को रिप्लेस करना है और से, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, एंड और को रिप्लेस करवा देना है। और नेगेशन का मतलब है कि एंड को और से रिप्लेस करवाओ, एंड और को एंड से रिप्लेस करवाओ, एंड साइमल्टेनियसली इनके साथ जहां पे नेगेशन है उसको अल्टर करना है। नेगेशन क्या फंडा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ड्यूअल में नेगेशन को नहीं छेड़ना है, नेगेशन में
दोनों भी करना है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा इधर, एक मिनट ना, देखो ड्यूअल है, ड्यूअल में क्या करना है, और को रिप्लेस करना है एंड से, एंड को रिप्लेस करना है और से। नेगेशन में एंड और को रिप्लेस करवा देना है, और जहां नेगेशन नहीं है वहां पे डालना है, जहां पे है वहां से निकालना है। स्टेटमेंट देखो कैसे है। अगर मैं बात ये कर रहा, शी इज स्मार्ट एंड ही इज, कोई क्रिकेटर एक्टर डाल देता हूँ, एक्टर। शी इज स्मार्ट एंड ही इज एक्टर, ऐसा स्टेटमेंट है। अगर तुमको इसका ड्यूअल निकालना है, ड्यूअल में बात कर रहा हूँ, ड्यूअल का कुछ नहीं छेड़ना है। ड्यूअल में तुमको क्या करना है, जहाँ एंड दिख रहा है वहां पे और लिखना है, और जहां और दिख रहा है वहां पे एंड लिखना है। ये बन जाएगा तुम्हारा वर्किंग फ्रॉम होम, बाकी कुछ नहीं। चलो आ गया वापस। मैं थोड़ा कॉल की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। वापस बोलते हैं एक चीज, ये पूरा पॉइंट ही पूरा कर लेता हूँ। आवाज तो है ना प्रॉपर अभी? आवाज प्रॉपर है? हाँ पॉइंट था सर। मेरा, ये ड्यूअल कर रहे हैं हम लोग एंड नेगेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेगेशन, ड्यूअल ना बहुत सिंपल है। आईआईटी में ड्यूअल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, तो मतलब शॉकिंग सी बात है। ड्यूअल में दो ही चीजें करनी है तुमको। जहां तुमको एंड दिख रहा है उसको रिप्लेस करवाना है और से, और जहां और दिख रहा है उसको रिप्लेस करना है एंड से। भाई कुछ भी नहीं करना। और हमारे यहाँ पे लॉजिक्स में ये और एंड को ऐसे भी लिखवा के दिखाते हैं जैसे हमने देखा है। ये डबल इम्प्लीकेशन नहीं एक्चुअली, ये एरो बताया कि रिप्लेस करवाना है, ऐसे ऐसे रिप्लेस करवाना है। अगर स्टेटमेंट ऐसा है पी एंड क्यू और आर, ये जे का क्वेश्चन है, बोला है इसका ड्यूअल बताओ। क्या करना है तुमने, पी एंड क्यू एंड आर को छेड़ना नहीं है, बस रिप्लेस करवाना है एंड को और से, और को एंड से। ये बन जाता है ऐसे, बात खत्म। 2 मार्क्स एन सीईटी में। जे में पूछ रहा है, शॉकिंग को शॉकिंग सी बात है। पी एंड क्यू और आर को रिप्लेस करवाना है, मैंने एंड को रिप्लेस करवाया और से, और को रिप्लेस कराया एंड से, खत्म। ठीक है बस। लेकिन नेगेशन वाला थोड़ा अलग है, इसके फंडे अलग है। फंडामेंटल पहला तो वही है, एंड और को रिप्लेस करवाना एक दूसरे के साथ, वो भले ही वो वर्डिंग में हो या लॉजिक्स में हो, बात एक ही है। उसके बाद जहां पे तुमको ऑल दिख रहा है, ऑल, उसको रिप्लेस करवाना है सम से, और सम को रिप्लेस करवाना है ऑल से। ऑल का मतलब एवरी भी होता है। देखो क्वेश्चन में अगर तुमको ऑल या एवरी दिख रहा है, उन दोनों को रिप्लेस करवाना है सम से। और नंबर 3, अप्लाई नेगेशन। अप्लाई नेगेशन, और नेगेशन का मतलब, तुमको अप्लाई नेगेशन का मतलब ये था जहां नॉट है वहां से निकालना है, जहां नहीं है वहां पे डाल देना है। ये होगा तुम्हारा नेगेशन। स्टेटमेंट ऐसा रहा, अगर किसी ने ये पूछ लिया होता तुमसे कि पी एंड क्यू और नेगेशन आर, तुम लोगों को इसका नेगेशन निकालना है, इसका। तो क्या करना है, इंडिविजुअली जाओगे पी के पास, देखो इस पी के पास नेगेशन नहीं था, दे दो उसको, ये बनेगा नेगेशन पी। एंड का बन गया और, क्यू को नेगेशन देना है तो बन गया तुम्हारा नेगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज। ये जो और दिख रहा है, इस और को रिप्लेस कर दो एंड से, तो आ गया तुम्हारा एंड। और जो नेगेशन जो आर है, इसके पास ऑलरेडी नेगेशन है, तो नेगेशन को नेगेशन से हटा दो, आंसर बनेगा इसका आर। ये होगा तुम्हारा स्टेटमेंट।
ये दोनों का फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों का, कि ड्यूअल में खाली एंड को और से, और को एंड से रिप्लेस करवाना था, और नॉट में, नेगेशन में रिप्लेस तो करवाना ही है, अलोंग विद दैट जहां पे नेगेशन है वहां से निकाल लो, जहां नहीं है वहां पे डाल दो। इसके पास नहीं था तो मैंने ऐड करवाया, देखो, और इसके पास था मैंने निकलवाया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेंस 2021 का, इस साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा था कि √5 इज एन इंटीजर, √5 इज एन इंटीजर और 5 इज इरेशनल। इसका तो नेगेशन निकालना था, नेगेशन ऑफ वर्ड। क्वेश्चन अगर वर्ड्स में है तो आंसर वर्ड्स में चाहिए, क्वेश्चन अगर लॉजिकल फॉर्म में तो आंसर लॉजिकल फॉर्म में चाहिए। अब बताओगे कोई जरा मेरे को इसका आंसर क्या रहेगा? √5 is not an integer not and हाँ 5 is not irrational. 5 इज नॉट इरेशनल। ओके, ऑप्शन तुम्हारे सामने जो तुमने बोला वो कहीं का आंसर था, आंसर तो वही है। लेकिन देखो ये बोलना चाह रहा था कि ये मेंस में पूछा गया था इस साल, और जिस किसी का भी था, आई होप तुम्हारा इसमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए होंगे, जिसने भी किया था। जिसने भी नहीं किया था देख लो, ये मिस कर गया तुम। ठीक है, फंडामेंटल था, आंसर निकल ही जाएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, आंसर इसका ना फिर नेगेशन, नेगेशन डालना है। देखो ये स्टेटमेंट था, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, बस ज्वाइन किया गया इनको और से। तो इसका नेगेशन क्या रहेगा? √5 इज नॉट एन इंटीजर, दैट्स इट, पहला वाला स्टेटमेंट। और का बन गया मेरा एंड 5 इज नॉट इरेशनल। ठीक है, 5 इज नॉट इरेशनल। अब इसी का अगर मैं ड्यूअल पूछ लेता तो, अगर इसी स्टेटमेंट का मैंने अगर ड्यूअल पूछा होता तो अब आंसर क्या होता? व्हाट विल बी द आंसर? ड्यूअल सर बस एंड और की जगह एंड और कहो, यहाँ पे एंड कर देते ना, क्या कर रहे हो, यहाँ पे खाली एंड कर देते हैं। आंसर क्या बन जाता फिर? √5 इज इंटीजर एंड 5 इज इरेशनल, बात खत्म। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर। अब ये तो हो गया तुम्हारा बात, ये भी JEE 2020 का क्वेश्चन, ये 20 का क्वेश्चन है। देखो पूछा ये गया था कि नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट था नेगेशन S और नेगेशन R एंड S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेशन पूछा गया था, नेगेशन करना है। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन तो वर्डिंग में था, ये वाला क्वेश्चन तो वर्डिंग में है नहीं, ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट इसमें है, लॉजिकल फॉर्म में है। तो अगर तुम इसको नेगेशन निकाल रहे हो तो लगाओ स्टार्टिंग से। इसके पास नेगेशन है, उसको बाहर नेगेशन लगा रहे हो, नेगेशन नेगेशन कैंसिल होगा, जिसके पास है उसे निकालना है, निकलवाना है। तो ये बन गया तुम्हारा S, और का बन गया तुम्हारा एंड। नेगेशन R का हो गया तुम्हारा R, ये रहा एंड का रहा, और S को बन गया नेगेशन S, बात खत्म। आगे भी ये सॉल्व होता है, लॉजिकल रूल्स है, लेकिन जब टाइम आएगा वो प्रॉब्लम हम कल करेंगे, आज नहीं होगा तुम्हारा रूल्स, कल के लेक्चर में और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन था, बस एक स्टेप बाकी है, जो नेगेशन, जो लॉज ऑफ नेगेशन, लॉज ऑफ लॉजिकल लॉ से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये तुम्हारा क्लियर हुआ जितना मैं तुम लोगों से करवा रहा था, कि तुम्हारा स्टार्टिंग के तो कंडीशंस जो भी फैक्टर्स थे वो क्लियर, तुम्हारा क्लियर हो गया। अब पॉइंट चलते ट्रूथ टेबल पे, ये हाथी है चैप्टर का, इसको ध्यान देना बस। ट्रूथ टेबल बहुत इजी आसान है, दो लोग हैं P एंड Q, तीसरा वाला इन्वॉल्व नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर हो गया तो बोल दूंगा। दो लोग हैं, अब दो लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर बात अगर कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी? या तो पहला वाला सच बोलेगा, दूसरा वाला सच बोलेगा, या तो पहला सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, या फिर पहला झूठ बोलेगा दूसरा सच बोलेगा। ये तो दोनों के दोनों झूठ बोलेंगे, इसके अलावा कोई केसेस बनती ही नहीं है। देखो, या तो पहला पहला दो पहला सच बोलेगा या दूसरा सच बोलेगा, या तो पहला झूठ, देखो पहला सच दोनों ट्रू ट्रू, पहला ट्रूथ दूसरा फॉल्स, वाइस वर्सा दोनों के दोनों फॉल्स, इसके कंडीशन बनती नहीं है। तो ट्रूथ टेबल नंबर 1, अगर तुमको बोला गया किसी ने इसका नेगेशन बनाओ, नेगेशन P या नेगेशन Q, नेगेशन में हम लोग क्या करते हैं? ट्रू को फॉल्स करते हैं, फॉल्स को ट्रू करते हैं। मैं P का नेगेशन बनवा रहा, देखो इस P का, तो जो T दिख रहा है उसको क्या करेंगे? FF, ये रहा तुम्हारा FF TT, दैट्स इट।
ये तुम्हारा जो नेगेशन पी है उसको टी का बन गया एफ, टी का बन गया एफ, एफ का बन गया टी, एफ का बन गया टी। वही अगर मेरे को नेगेशन क्यू बनवाना होता तो इसका ये टी का एफ, एफ का टी, एफ टी, तो आंसर बनता एफ टी एफ टी, अगर मेरे को क्यू का नेगेशन बनवाना होता तो। पहला क्लियर। दूसरा वाला, दूसरा जो है तुम्हारा इसको बोलते हैं एंड, जो तुम लोग देख चुके हो पहले ही। एंड में अगर मेरे को लिखना है पी एंड क्यू, तो एंड के फंडे याद रखना, अगर टी को टी मिला तो आंसर टी होता है, अदरवाइज सारे एफ। टी को टी मिलना चाहिए बस खाली, बाकी कुछ भी नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब मैं किसको मैं कंजंक्शन किस किस का कर रहा, मैं पी एंड क्यू कंजंक्शन कर रहा इन दोनों का। और यहाँ पे मैं किसको क्या ढूंढने वाला हूँ, टी का टी। कहाँ है टी का टी, बस यहाँ पे टी का टी है, ये दोनों टी टी आएंगे, बाकी सबके सब एफ बनेंगे। चेक करो जरा, देखो यहाँ पे टी टी था इसलिए टी आया, बाकी में नहीं था तो सबके एफ एफ आए। ये हो गया मेरा टी एंड टी का। अब तीसरा है लॉजिक तुम्हारा ये वाला, ये लॉजिक है पी और क्यू का। ये लॉजिक में क्या है, अगर एफ को एफ मिला तो आंसर एफ, अदरवाइज टी। तो इस वाले में पी और क्यू को मैं करवा रहा, ये रहा पी और क्यू, मेरे को और एफ एफ ढूंढना है, तो ये रहा एफ एफ दोनों के पास। तो यहाँ पे तुम्हारा एफ आएगा, ये रहा तुम्हारा एफ, अदरवाइज सारे के सारे तुम्हारे टी बनेंगे। ये भी बात खत्म हुई। द गेम चेंजर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी इंप्लाइज क्यू। तीर मार रहा है पी अपना, पी तीर मार रहा है क्यू को। देखो कौन तीर मार रहा है, पी मार रहा है, किसको मार रहा है, क्यू को मार रहा है। ये एप्लीकेबल इसका फंडा है, अगर टी का तीर अगर एफ को लगा तो आंसर एफ होता है, अदरवाइज टी होता है। अब तीर कौन मार रहा है, पी मार रहा है, किसको मार रहा है, क्यू को मार रहा है, तो तीर ऐसे जाएंगे तुम्हारे लाइक दिस। और ये अगर तीर है तो टी का तीर एफ को लगना है, तो यहाँ से देखो ये तो पॉसिबल है नहीं, दोनों टी टी है। ये पॉसिबल है, देखो टी का तीर एफ को लग रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा एफ आएगा, अदरवाइज सबके सब टी। एंड लास्टली डबल इंप्लीकेशन, जहां पे तुम्हारा बिट खत्म हो जाता फिर डबल इंप्लाइज क्यू। और इसमें जब तुम चेक कर रहे हो तो याद रखना, अगर तुम्हारा सेम रहा तो सेम को आंसर टी लिखना है, अदरवाइज एफ लिखना है। सेम कहा, किसको ज्वाइन कर रहे हैं अपन, पी एंड क्यू को, ये रहा तुम्हारा पी क्यू। ज्वाइन करना है, करो इनको ज्वाइन। सेम सेम कहाँ है, सेम मेरे को दिख रहा है यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है, तो ये बन गया तुम्हारा टी और टी, ये वाला एफ एफ। इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स बोलते हैं, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। यहाँ पे हमने अब तक क्या देखा, लॉजिक हमने 1 2 3 एंड 4 लॉजिक्स भी हैड। पहला लॉजिक एंड का, एंड में क्या ढूंढना है, टी का टी, टी रहा, बाकी सबके सब एफ। देखो टी का टी मिला, अदरवाइज सारे के सारे एफ मिल गए। और में एफ का एफ रहा तो आंसर एफ, बाकी सबके सब टी। तो देखो इम्प्लाई में अगर टी का तीर अगर एफ को लगा तो आंसर एफ होता है, अदरवाइज टी। तो ये रहा तुम्हारा टी का तीर एफ को लगा, यहाँ एफ बना, अदरवाइज सबके सब टी बन गए। लाइकली अगर डबल इम्प्लीकेशन रहा तो सेम को टी लिखता है, अदरवाइज एफ लिखता है, बात खत्म। अब एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर तुम लोग से क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला है फंडा, देखो मैं इसका क्वेश्चन उठा लेता हूँ डायरेक्टली। ये पूछा गया था P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और इसका तुमको ट्रूथ टेबल बनाना है। अभी सबसे पहले, अब 12th में जो तुम सॉल्व कर रहे थे उस टाइम की रिक्वायरमेंट अलग थी, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। यहाँ पे तुमको जितना तुम शॉर्टकट मार सकते हो उतना मार, उतना प्रेफर करना शॉर्टकट। मतलब क्या, देखो अगर मेरे को P एंड Q इंप्लाइज नेगेशन P बनाना था तो सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे को क्या क्या चाहिए था। ये रहा मेरा P, ये रहा मेरा Q। मेरे को किसका नेगेशन बनाना है, नेगेशन P का भी बनाना है, नेगेशन Q का भी बनाना है। तो मैं लिख लेता हूँ, चाहिए तो नेगेशन P नेगेशन Q, तुमको ये रट लेना है भैया। यहाँ पे T T F F होता है, ये TF TF होता है। अगली बार ये लिखना मत तुम, अगली बार सीधा इसको लिख देना, इन दोनों को। और इसको कैसे लिखेंगे, नेगेशन P नेगेशन Q को, नेगेशन P बनाना है तो बना दो, ये बनेगा तुम्हारा FFTT। देखो P का नेगेशन है इसलिए। अगर नेगेशन Q बनाना है तो आंसर क्या बनेगा, FT। ये दोनों भी मेरे चारों के मैंने कवर कर लिए। ये 10th 11th के बच्चों तक का ठीक है। तुम लोग अभी अगली बार ये इसके पीछे मत जाना, सीधा ये बना देना, ठीक है। अब क्या करना है, किसको ज्वाइन करना है, मेरे को P को ज्वाइन करना है नेगेशन Q से। P कहाँ है, ये रहा मेरा P। नेगेशन Q कहाँ है, ये रहा मेरा नेगेशन Q। दोनों को किससे ज्वाइन करना है, मुझको एंड से ज्वाइन करना है। ये रहा मेरा पहला P एंड नेगेशन Q। और एंड का फंडा क्या है,
एंड बोलता है अगर टी को टी मिला तो आंसर टी, अदरवाइज एफ। तो इन दोनों में टी टी कहाँ है? मेरे को यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, बस सेकंड वाले पे है। ये बन गया मेरा टी, अदरवाइज बाकी सारे के सारे एफ। ये तो मैंने कवर करवा लिया। अब क्या है, मेरा जो ब्रैकेट है ये वाला, इस ब्रैकेट से मेरे को तीर मारना है, इंप्लाई करना है किसको? नेगेशन पी को। ये मेरा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, एएनएस आंसर, आंसर है। अब इस बार मैं हाईलाइट कर रहा इन दोनों को, किसको? ये रहा पहला, और नेगेशन क्यू है, देखो नेगेशन पी है, तो ये रहा दूसरा। तो इस बार तीर ये वाला ब्रैकेट इसको मार रहा है ऐसे, और इम्प्लीकेशन का फंडा है अगर टी का तीर एफ को लगा तो आंसर एफ होता है, अदरवाइज टी होता है। तो मैं देख रहा हूँ टी का तीर एफ कहाँ लग रहा है, इधर तो है नहीं, इधर भी है, इधर है नहीं, इधर है नहीं, बस सेंटर वाला है। तो इसका आंसर बनेगा ये वाला एफ, और ये बन जाएंगे तुम्हारे टी टी। क्या बोलते हो, यही तुम्हारा यही आंसर था? बस फंडा एक याद रखो अभी, ये तो बोर्ड्स तक की बातें थी, लेकिन अब ना तुमको वो ऐसे नहीं पूछेंगे, तुमसे वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, अच्छा ठीक है, 3 केसेस होंगी। केस नंबर 1, अगर लास्ट का कॉलम जो है, लास्ट का कॉलम अगर उसमें अगर सारे के सारे ऑल अगर टी रहे, अगर ऑल उसके एफ रहे, या मिक्स्ड रहे, मिक्स्ड उसको नाम दिए जाते हैं। अगर सारे के सारे ट्रूथ रहे उसको बोलते टाउटो, टाउटोलॉजी या टोटोलॉजी, जिसको जो ठीक लगे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, अपना अपना चॉइस है, टोटोलॉजी। अगर सारे के सारे एफ आए उसमें, उसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को ना फालसी भी बोला जाता है, फॉलसी, एक ही बात है। जे वाले फालसी यूज करते हैं, सीटे वाले कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं, इतना ही फर्क है, अंग्रेजी का वर्ड में फर्क है बस। क्या बोला? लास्ट के कॉलम में अगर सारे टी आए तो टोटोलॉजी, सारे एफ आए तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्स्ड आए, दोनों भी है उसमें, उसको बोलते हैं कॉन्टेंजेंसी। सीईटी वाले या तो तुमसे इसके बारे में पूछेंगे, तीनों में से कौन सा है? सर मैं जब इसमें देख रही थी तो इसमें दोनों भी है, इसका मतलब ये है मेरा कॉन्टेंजेंसी, दैट्स इट। लेकिन एक और बात भी पूछा जाता है कि ये जो ट्रूथ वैल्यू आया है लास्ट वाला, ये ट्रूथ वैल्यू किससे जाके रिसेंबल करता है? अगर मैं देखूं ये टी एफ टी टी, तो मेरे को पता है ये तो भैया इससे रिसेंबल करता है। ये प्रैक्टिस से आएगा, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, इससे रिसेंबल करता है। देखो इससे रिसेंबल करता है कि यहाँ का टी एफ टी टी और यहाँ का टी एफ टी टी एक ही बात है, ठीक है? तो इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट जो सॉल्यूशन है वो है P implies Q। प्रांजलि माइक बंद रख दे बेटे। ये रहा तुम्हारा P implies Q। क्यों? क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू इक्वल था। समझ में आया? ये तुम्हारे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इक्विवेलेंट पूछेंगे या तो तीनों में से एक पूछेंगे, या तो ट्रूथ टेबल पूछेंगे क्या है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंटरडिपेंडेंट है, एक ही लॉजिक पे काम करते हैं। सारे टी आए टाउ टाउ, सारे फॉल्स आए कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स्ड आए कॉन्टेंजेंसी। पहली चीज ट्रूथ टेबल बताओ, ये होगा ऑप्शन में, नहीं तो ये पूछेंगे, नहीं तो किससे रिसेंबल करता है वो पूछेंगे। अब ये JEE वाले ना इससे भी सस्ते लोग हैं और सिंपल बात करते हैं, बस इस पे ध्यान देना, ये लॉजिक पे ध्यान देना। अगर दोनों सेम रहे तो टी रहेगा डबल इंप्लीकेशन में, टी का तीर अगर एफ को लगा तो ही वो एफ देता है इंप्लीकेशन वाला, बाकी सारे के सारे टी होते हैं। और मैं वो एफ को एफ ढूंढेगा, एंड में वो टी का टी ढूंढेगा, दैट्स इट। अगर वो JEE वाले ऐसे पूछते हैं कि अगर P implies Q और सपोज R है, इसका ट्रूथ वैल्यू अगर T दिया है, इसका ट्रूथ वैल्यू अगर दिया है T है, तो भैया ये P एंड Q एंड R क्या चीज है? ये ऑप्शन में दिया जाएगा तुमको, तुमको खाली उठा के ना इस पे रखना है और चेक करना है किसका किसका क्या क्या आंसर आता है। ट्रूथ टेबल पे ध्यान देना। मैं तुमको सीधा इस साल के जो मेंस के क्वेश्चन है वो ही करवाता हूँ, ताकि तुम लोग भी थोड़ा फील आए। क्वेश्चन एक सेकंड में एक फोटो खींचता हूँ, तब तक मैं लॉजिक देखो।
लॉजिक के ऊपर कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। जो एक बार तुम जो कंसेप्ट पकड़ लिया है ना, इसमें किसका क्या चाहिए वो, और दूसरा वाला फंडा यहाँ पे रिसेंबल कौन किसको करता है। अगले हर बार ना तुम अभी ये नहीं लिखोगे कि हर बार टेबल नहीं लिखते बैठना। जो तुम्हारे काम का है, अगर तुमको क्वेश्चन में नेगेशन पी चाहिए तो तुम्हारा दिमाग सीधा नेगेशन पी पे सोचना चाहिए। तो ऐसे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और बहुत कुछ चीजें सिंपल भी हो जाएंगी। लॉजिक अगर तुम्हारे क्लियर है तो ये कुछ क्वेश्चन है इस साल के, वो करवाते हैं, फिर लेक्चर को ये करते हैं, स्टॉप करवाते हैं फिर। देखो, दीज आर योर क्वेश्चंस। ट्राई करोगे अभी? चलो, बात करना है तुमको, निकालना है क्वेश्चन नंबर 360, सॉरी 620। 620 जो क्वेश्चन दिख रहा है तुमको ये वाले में, इसके आंसर बताना है। यही क्या क्वेश्चन है पूरा की पूरा, इस साल का पूरा के पूरा मेंस में जो क्वेश्चन आए थे वही तुमको दिए मैंने प्रीवियस ईयर, इसी ईयर से। कोई बताना चाहता है तो मेरे को बताना क्या रहेगा आंसर। सर फर्स्ट 620 का आंसर फर्स्ट है, इज इट? सर वो इम्प्लाइज है क्या? हाँ, वो जे वाले यूज करते हैं इम्प्लाइज, सिंगल नहीं, वो जो सिंगल एरो है ना ये वाला, वो ऐसा यूज कर रहे हैं बस उसको। बात ही की है। बोलो क्या आ रहा है 620 का वैसे? श्रुति काय आला आन्सर? कुठला आन्सर याच्यामधलं? तुम आंसर नहीं बोलते हो यार तुम लोग। सर फर्स्ट फर्स्ट है। देखो कैसे किया, देखो ये जो है ना इम्प्लीकेशन है, ठीक है। कभी कभार वो ऐसा यूज करते, कभी कभार ऐसा यूज करते, उस पर ध्यान मत देना। अब इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है, फॉल्स, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर क्या है? मेरे को इतना पता है कि इम्प्लीकेशन का आंसर फॉल्स बस एक ही केस में आता है, अगर वो टी इंप्लाइज एफ हो तो, बाकी कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब इसको टी इंप्लाइज एफ बनना है, मतलब 100% पी को टी ही बनना पड़ेगा। और पी को अगर टी बनना है तो तुम्हारा ये और ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया ऑप्शन में। अब दूसरी चीज, टी इंप्लाइज एफ होता है, और इन दोनों को मिला के एफ तभी देंगे, लॉजिक चल रहा है और का, और का लॉजिक काम करता है अगर एफ को एफ मिला तभी उसका आंसर एफ होता है, अदरवाइज सारे के सारे टी होते हैं। मतलब ये हो गया, फिर इन दोनों को और देने के लिए, इन दोनों को एफ देने के लिए खुद को भी एफ ही बनना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर है टी एफ एफ JEE 21। ठीक है, देखो ये तुमसे जो मैंने भरवा, अब ये कर रहे हो तुम लोग फिर से एक बार 623, जरा बताओगे मुझको क्या रहेगा इसका आंसर? If the truth value of the statement P implies A आएगा negation सर। to or R is false, सर A आ रही है कैसे? सर वो सेम ही है, बस क्यू के जगह नेगेशन क्यू दे। क्यू की जगह पे नेगेशन क्यों दिया है, बस इतना ही बोल रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। सेम ही हाँ क्वेश्चन सर। है। ओ हो नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, नेगेशन क्यों दिया है, तो आंसर बदलेगा ना, बस ये भी बदलेगा, फिर बीच वाला भी बदलेगा, तो आंसर 623 का ए, राइट, इज इट? ए। ठीक है, यस सर। और कोई नहीं, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन में होगा नहीं, तो आंसर इज ए। सेम ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने ऑब्जर्व नहीं किया ठीक से। चलो कोई बात नहीं, जे वाले क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, इसमें कोई है क्या? हाँ देखो 629 अगेन मीन्स, कर दो इसको जरा। P implies P and negation Q is false. Oh, ये false है। Then the truth value of P and Q are सर सेकंड सर सेकंड। ओके सर सेकंड, 629 का आंसर है 2, दैट इज द करेक्ट वन। कैसे किया? फिर से लॉजिक लगाओ, फिर से एक बार तुम लोगों ने लॉजिक में ही शिफ्ट होना चाहिए कि इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स तभी होगा जब ये इम्प्लीकेशन का लॉजिक लग रहा है, तो जब टी इंप्लाइज एफ रहेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा पी का वैल्यू टी रहेगा। तो पी का वैल्यू टी है तो एक ऑप्शन तो कट के मर गया, तो ये भी मर गया, ये भी मर गया। अब इसको एफ बनाने के लिए ये तो ऑलरेडी तुम्हारे पास टी अवेलेबल है,
और ये एंड वाला एफ तभी बनाता है जब टी के साथ टी रहा, तभी वो टी बनाता है, अदरवाइज एफ है। और ये ऑलरेडी तुम्हारे साथ टी है, तो एफ बनाने के लिए इसको टी छोड़ के बनना पड़ेगा, और ये टी नहीं बन सकता, मतलब एफ बन सकता है। एफ बनने के लिए नेगेशन भी लगाना पड़ेगा, तो आंसर रहेगा टी, तो आंसर रहेगा सेकंड। सेकंड इज द आंसर। ये तुम्हारा जो बोला ना मैं इंटीजर वाला, ये क्वेश्चन था देखो, नेगेशन वाला, ये तुमसे करवाया मैंने। अब भाइयों और बहनों, थोड़ा अपना अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के प्रॉपरली टेबल बना के मेरे को बताना इसका आंसर क्या रहेगा। टेबल तुमको अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि 4 मार्क्स मेंस में और 4 मार्क्स सीईटी में कंफर्म हो जाएंगे तुम्हारे। 2 अटेम्प्ट भी बाकी है तुम्हारे अभी मेंस के। लॉजिकल इक्विवेलेंट है, पहले टेबल बनाओ, जल्दी आंसर आएंगे। जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो। मैंने बोला था ना, या तो इक्विवेलेंट पूछते हैं, या तो टॉटोलॉजी वगैरह पूछते हैं, या तो ट्रूथ टेबल का फाइनल वैल्यू पूछते हैं वो लोग। सर 4। फोर्थ, ओके। कैसे किया साकेत, डायरेक्ट लगा दिया क्या आंसर उसके? नहीं सर, टेबल से बना है। टेबल से बनाया, ठीक है। अब मैं टेबल कैसे बना रहा तुम लोग देखो। मेरे को ना डायरेक्ट टेबल लर्न है बहुत से, तो मैं उसका यूज करूंगा। मैं पूरा टेबल बनाते नहीं बैठूंगा, मेरे को पता है मेरे को ये बनाना है, इसका टेबल मेरे को पता है, बीच वाला दो नंबर वाला एफ होता है, बाकी सबके सब टी होता है। अब इसको मेरे को एंड लगाना है, लगाएंगे बाद में। अब मेरे को इसको बनाना है, इसको। तो क्यू का टेबल मेरे को पता है, क्यू का टेबल क्या होता है, टी एफ इंप्लाई करना है इसको किसके साथ, नेगेशन पी के साथ। नेगेशन पी क्या होता है, पी का वैल्यू होता है टी टी एफ एफ, ये बनेगा एफ एफ टी टी। अब तीर मारना है दोनों का, तीर कहाँ, टी का तीर एफ को लगना चाहिए, बस पहले वाले में एफ है, बाकी सबके सब टी है, तो बना मेरा टी एफ एफ और एफ। और एंड में जब मैं देख रहा था तो टी का टी होना, बस टी का टी होता है, ये रहा मेरा टी, बाकी सब एफ। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब है? गलत कर दिया शायद मैंने कुछ, क्या गलत हो गया मेरे से, एक बार देखो तो। सर टी डाला आपने, एफ डालना। कहाँ पे, कौन सा वाला? ऊपर ऊपर। अरे ऊपर वाला कौन सा दीदी, ये वाला बोल रही तू, ये वाला बोल रही है या बीच वाला बोल रही है? सर टी एंड टी डाला ना आपने, हाँ, उधर एफ डालना था सर। क्यों रे, देखना ये सर वाला, ये वाला टी एफ टी कहाँ होता है, टी एफ एफ होता है ना सर। काय का, अरे मैं क्या करे यार, क्यू क्या होता है, टी एफ ना, क्यू तो टी एफ होता है इम्प्लीकेशन में। नेगेशन पी एफ एफ टी टी, ये भी सही है। टी का इम्प्लाई, आज ये अच्छा, ये एफ होना चाहिए था इधर, ओ ये गलत हो गया, इधर एफ होना चाहिए था। ये अगर एफ हो रहा है तो क्या हो रहा है, सबके सब तो एफ ही आ रहा है फिर, लेकिन सबके सब एफ भी पॉसिबल नहीं है, और गड़बड़ होगी मेरे से, कुछ गड़बड़ कर गया मैं कुछ शायद। ये एफ एंड अभी ये एफ टी 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 होना चाहिए था ना इधर। सर एफ ट्रिपल टी आता सर। हाँ, एफ टी टी होना चाहिए था। अब आंसर क्या आएगा फिर, ये बनेगा एफ एफ टी टी। और आ रहा है एफ एफ टी टी कब आता है, एफ एफ टी टी उल्टा है किसका, टी टी एफ एफ का। टी टी एफ एफ अगर मेरा पी है तो ये मेरा नेगेशन पी बनेगा, तो आंसर दिल्ली। ठीक है, थोड़ा मेरा एक कंफ्यूजन हो गया था। अब ये रहा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन 623। उसके बाद ये वाला, एक काम करो उस पर मत जाओ, मैं चाहूंगा पहले मैं तुमको शीट भेजता हूँ लेक्चर के बाद, ये तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगा ये पीडीएफ। ये करो, चलो 624 करके दिखाओ, लेक्चर खत्म कर दो। 624 सर थर्ड। ये बीच वाला इम्प्लीकेशन है, ये वाला इम्प्लीकेशन है, डबल नहीं, सिंगल इम्प्लीकेशन है। बोलो जरा क्या आएगा इसका, टेबल बनाओ। सर थर्ड आता। थर्ड आता है, ओके, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है 624 का थर्ड। कैसे किया अभी तुमको, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुमको रटना पड़ेगा। लास्ट में जो भी आंसर आएगा इन दोनों का, उसका जो भी आंसर है उसको तुमको नेगेट करना है लास्ट में, ये भूलना मत बस, ठीक है।
अब क्या लगाओ, पी का मतलब क्या होता है, TTFF इम्प्लीकेशन है। नेगेशन क्यू, क्यू क्या होता है, TF होता है, TF क्यू होता है, उसका नेगेशन FT। अब इन दोनों का मेरे को लगाना है नेगेशन, सॉरी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या करता है, टी का तीर एफ को लगा तो एफ रहा, तो ये वाला एफ रहेगा, बाकी सबके सब टी। तो ये रहा मेरा एफ, ये रहा मेरा टी। अब ये जो आंसर आया, इसका आंसर आया इसका, अब इसका मेरे को नेगेट करना है, तो ये क्या बनेगा, टी FFF। और टी FFF किसका आंसर है, ये PNQ का आंसर है, तो आंसर बन गया थर्ड। दिस वाज लेक्चर नंबर 1 of your crash course.